को प्यार भरा राधे राधे। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें कि यह बताया गया है, यदि भक्त का भाव भगवान के प्रति सच्चा है, वो सच्ची निष्ठा से भगवान की पूजा भजन कर रहा है, भगवान का कोई भी कर्म वो सच्चे भाव से कर रहा है, तो भगवान अवश्य ही हमसे प्रसन्न होते हैं। तो एक दिन एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही परेशान, बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उसके घर की स्थितियाँ कुछ ठीक नहीं थी। बहुत ही परेशान रहता था। तो एक दिन उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दिया कि तुम कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो, हो सकता है तुम्हारे घर के संकट टल जाएं, तुम्हारे घर की स्थितियां सुधर जाएं। तो उस व्यक्ति ने वही किया। वो बाजार गया, भगवान की मूर्ति लाया और भगवान की मूर्ति को ला के भगवान के मंदिर में रख दिया। नित्य नियम से भगवान की सेवा करने लगा, पूजा भजन करने लगा। समय बीतता गया, समय निकलता गया, कई वर्ष बीत गए। तो उसके मन में एक सवाल आ गया कि भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं हैं, स्थितियाँ वैसे की वैसे ही हैं, कोई सुधार नहीं हो रहा है। उसके मन में यह सवाल खड़ा हो गया। उसने अपने दोस्तों के साथ चर्चा करी होगी, तो उसके दो एक जो है दूसरे दोस्त ने उसको सलाह दे दिया कि तुम जो है काली माता की फ़ोटो ले आओ और उनकी आराधना शुरू कर दो, हो सकता है वो तुम्हारी सुन लें। तो उस व्यक्ति ने वही किया। वो बाज़ार गया, काली माता की फ़ोटो लाया, घर के मंदिर में रख दिया और भगवान कृष्ण की मूर्ति को उठाकर ऊपर जो मंदिर के ऊपर टाँड़ बना होता है, वहाँ पे रख दिया। और वो काली माता की जो है नित्य नियम से रोज़ पूजा करने लगा। अब तब भी समय निकलता गया, उसकी स्थितियाँ जो कि तो रह गईं। तो एक दिन वो पूजा करके उठा तो मंदिर तरफ देखने लगा कि मैंने जो धूप बत्ती जलाई है, इसका धुआं तो सीधे कृष्ण भगवान के पास जा रहा है। ये धुआं यही सूंघ रहे हैं कृष्ण भगवान जो हैं। तो ऐसा तो नहीं इस वजह से हमारी पूजा स्वीकार न करी जा रही हो, काली माता स्वीकार न कर रही हो। तो उसके मन में सवाल आ गया। तो एक दिन उसने यह सोचा कि मैं यदि कृष्ण भगवान के मुंह में कपड़ा बांध दूं, तो हो सकता है ये जब सूंघ नहीं पाएंगे। जब सूंघ नहीं पाएंगे तो काली माता हमसे प्रसन्न हो जाएंगी। ये हम काली माता को धूप बत्ती अगरबत्ती जला रहे हैं, ये तो कृष्ण भगवान सूंघ रहे हैं इसको, हो सकता है इसीलिए हमारे काम ना हो रहे हों। तो उसके मन में ख्याल आ गया, मैं भगवान के मुंह में कपड़ा बांध देता हूँ। तो उसने यही किया। दूसरे दिन कपड़ा लाया और भगवान की मूर्ति के पास गया और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया भगवान की तरफ कपड़ा लेकर, तो भगवान ने खट से उसका हाथ पकड़ लिया। जब भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसने कहा, भगवान मैं आपकी इतने दिनों से, इतने वर्षों से पूजा कर रहा हूँ, इतने दिनों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, इतने वर्ष बीत चुके हैं, तब तो आप मुझको दर्शन देने नहीं आए। अब जब आपने देखा कि मैं काली माता की उपासना करने लगा हूँ, तो आप मुझको दर्शन देने आ गए। तो भगवान का बहुत ही सुंदर सा जवाब था कि अभी तक तू मेरी पूजा जो है एक मूर्ति समझ के करता था, कि भगवान एक मूर्ति, इनको पूजते रहो। मगर आज तूने एहसास किया है कि भगवान सांस ले रहे हैं, आज तूने एहसास किया है ना कि भगवान सांस ले रहे हैं, तो बस तेरी इसी बात से मैं प्रसन्न होकर मैंने तुझको दर्शन दिया है। अच्छा, वो भी खुश हो गया क्योंकि मैं इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, इतने वर्षों मैंने इनकी पूजा की, भगवान आज प्रसन्न हुए हैं। तो भगवान ने उसको यही बताया कि तूने मूर्ति के अंदर भाव देखा ना कि भगवान सांस ले रहे हैं, तभी मैंने तुझको दर्शन दिए हैं। तो यही है भक्तों, यदि आप जो अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं, जो अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं, तो उनको एक सिर्फ मूर्ति समझ के मत पूजा करिए। उनको मतलब महसूस करिए, उनको समझिए कि ये मतलब ये भोजन भी करते हैं, ये सांस भी लेते हैं, ये पानी भी पीते हैं, ये भोग भी लगाते हैं, ये अन्न प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। अपने मन से ये भाव रखिए भगवान के प्रति कि ये जो है, ये नहीं कि सब मूर्ति ला के रख दिया, बस पूजा भजन कर दिया, हो गया। उनके प्रति सच्ची निष्ठा रखिए। महसूस करिए कि ये भी सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते हैं। महसूस करिए आप सच्चे मन से। यदि आप सच्चे मन से भगवान को महसूस करेंगे, याद करेंगे, मनन करेंगे, तो अवश्य ही हमसे प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होते हैं तो हमारे वो काम भी बनाते हैं लोगों के, हैं। और वो प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे काम कहीं बिगड़ने देंगे क्या? अगर आप ऊपर वाले का सहारा ले लेंगे, आश्रय ले लेंगे, तो हमारे कोई भी काम बिगड़ने नहीं देंगे। वो अवश्य हमारे सारे काम बनाएंगे। जब आपने किसी का सहारा ले लिया, किसी को अपना बना लिया, तो वो अवश्य हमारी नैया पार लगाएंगे। तो ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण कन्हैया हैं। यदि आपने उनका सहारा ले लिया, यदि आपने उनका आश्रय ले लिया, तो वो जो हैं ऐसी मुरली बजाते हैं कि बड़े बड़े जो है, हाँ,
बंधन में आ जाते हैं। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। राधे राधे।